हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इन एकेडमिक एजुकेशन में। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जीके के फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इस क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। सो अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची क्या है? संघ सूची जो है यूनियन लिस्ट है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है उस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। जो केंद्र सरकार होती है वो कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाता है संघ सूची पर। तो इनमें से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है ट्रेड यूनियन, चिकित्सा, औद्योगिक और श्रम विवाद, या फिर कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। तो इसमें जो आते हैं, जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय। कौन से आते हैं? कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों का जो है आवंटन प्रदान करती है। इसमें 3 सूचियाँ शामिल हैं। एक तो है संघ सूची, जो केंद्रीय सरकार के लिए होती है, जिसमें 100 विषय थे और मूल रूप से 97 थे, लेकिन अब जो फिलहाल एट प्रेजेंट वो 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर बात करते हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ होती हैं इसमें, और 61 विषय थे, मूल रूप से 66 विषय, अब जो है वो कितने 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं, दोनों संघ और राज्य जो है इस पर समवर्ती सूची पर क्या बनाते हैं? अब कानून बनाते हैं। लेकिन अगर समवर्ती सूची में राज्य और संघ के बीच में कोई क्लैश हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो किसका जो फैसला वो सर्वोपरि होगा? वो होगा संघ का, मतलब केंद्र सरकार का। पहले इसमें 52 विषय थे मूल रूप से, अब जो इसमें 52 विषय हैं, मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। तो संघ सूची में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। संघ सूची जो है, संघ विधायिका अकेले इन मामलों पर कानून बना सकती है। जैसे रक्षा का मामला हुआ, परमाणु ऊर्जा हुई, विदेशी मामले हुए, युद्ध और शांति हुई, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, वायुमार्ग, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, ये सभी जो मामले हैं इस पर जो है मुद्रा और सिक्का, इस पर जो है संघ सूची जो है संघ सूची कानून बनाती है। कौन बनाती है? संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है इस पर। राज्य सूची की अगर बात करते हैं, राज्य सूची जो है राज्य विधानमंडल इन मामलों पर कानून बना सकती है राज्य सूची के। हालांकि इसमें कभी कभी अपवाद भी हो जाता है, जो राज्य सूची है इसमें अपवाद हो जाता है, कभी कभी इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो कृषि के मामले में राज्य सूची, पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक हित, भूमि, शराब, व्यापार, वाणिज्य, पशुधन और पशुपालन, राज्य लोक सेवा आयोग, इन पर जो है सभी जो कानून बनाती है वो बनाती है राज्य, मतलब जो इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इन जो सबरे विषय दिए हुए हैं, सारे विषय, इन पर राज्य सरकार जो कानून बनाती है। अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं, जिसमें संघ और राज्य दोनों, विधानमंडल जो दोनों ही इन मामलों पर कानून बना सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, जंगल, व्यापार संघ, मिलावट, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार, इन पर जो है वो कौन कानून बनाता है? समवर्ती सूची पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। अवशिष्ट सूची क्या है? अवशिष्ट सूची जो है यह वह विषय हैं जो संघ, राज्य, समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आते हैं। अवशिष्ट जो सूची होती है ये इसके मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय नहीं है वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर जो है सरकार, इस पर जो है पार्लियामेंट, संसद जो है फैसला कानून बनाता है। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, इस पर अवशिष्ट सूचियों पर। B.R. अम्बेडकर जो है संविधान सभा की जो मसौदा समिति है उसके अध्यक्ष थे। B.R. अम्बेडकर जो है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियाँ और उनके अध्यक्ष जो हैं इस प्रकार हैं, देखिए। प्रक्रिया के नियम पर समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और क्रेडेंशियल समिति का अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और सदन समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? पी पट्टाभी सीतारामैया। और व्यापार समिति का क्रम, इसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और
संविधान सभा के कार्य पर समिति, इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। बहिष्कृत और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के अलावा उप समिति, इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ की संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और जो मसौदा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।